हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब अपने एग्ज़ाम्स में बिल्कुल फोकस होकर के लगे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपका एग्ज़ाम्स का जो डेट है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब ऐसे में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जो आपका सिलेबस है, आई होप कि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करना है। और बात अगर हम मेंस की करें तो फ्रेंड्स मेंस में आपका मैथ्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिना मैथ्स के अगर आप सोच रहे हैं कि क्वालिफाई कर लेंगे और वो भी ईएसआई की बात करें तो वो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। 80 प्लस तो कट ऑफ आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 80 प्लस जब कट ऑफ रहेगा तो आप बिना मैथ्स के उसमें कोई भी गुंजाइश आपका नहीं है। तो आप अभी से ही मैथ को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। और साथ ही साथ जो लोग एसआई मेंस के लिए लगे हुए हैं तो अगर उनका मैथ्स वीक है तो वो भी आप अच्छे तरीके से मैथ्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको आप सीखिए किस तरह से किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एपी के क्वेश्चंस, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। और इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपको देख करके लग रहा होगा कि यार ये कैसे सॉल्व होगा कि √3, 3√3, 5√3 और डॉट 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 हमसे पूछा जा रहा है कि इसी सीरीज का 11वां पद क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या गिवन है फ्रेंड्स? क्वेश्चंस ये है कि √3 है, 3√3 है और 5√3 है। डॉट 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 हमें बताना है कि इसका इस सीरीज का जो 11वां टर्म्स होगा, ठीक है, 11वां जो पद होगा वो क्या होगा। ठीक है, 11th टर्म्स क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हम साइड में रखते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो सीरीज दिया जाता है एपी में तो उसमें हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। फर्स्ट टर्म आपका यानी जो सीरीज का पहला जो टर्म्स होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बराबर √3 दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होता है पदों के बीच का अंतर। जब भी बात एपी की आती है तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एपी में हमेशा हर पदों के बीच का टर्म्स, यानी कि जब भी जितने भी टर्म्स इसमें दिए गए सभी टर्म्स यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर जो कि बराबर होगा। चाहे आप कहीं से भी कोई 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए, सभी का बराबर होगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, फिर इसको कहीं कहीं T1, T2, T3 लिखता है, टर्म्स 1, टर्म्स 2, टर्म्स 3 इस तरह से करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। A1 मानिए या फिर T1 मानिए। तो हम यहाँ पे घटा करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। 3√3 में से अगर मैं √3 घटाऊंगा तो आप कहेंगे कि 2√3 आएगा। ठीक है, 2√3 आएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी घटा कर देख लीजिए। जब बात क्वेश्चंस कह दिया है कि एपी में है तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सभी के पदों के बीच का अंतर आपका सेम ही होगा। चलो हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5√3 में से 3√3 को घटाता हूँ तो क्या होगा? आप डेफिनेटली कहेंगे कि 2√3 आएगा। तो देख सकते हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर आपका सेम आएगा, तभी तो ये आपका एपी में बनता है। एपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टार्टिंग का पद यानी कि उसका पहला और दूसरे पद का बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ए निकल गया, डी निकल गया। अब हमें निकालना क्या था? 11वां पद। 11वें पद को निकालने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जितने भी टर्म्स आपसे पूछा जाता है आप उसको एक कम कर लीजिए, यानी कि a + 10d। ठीक है, a + 10d कर लेते हैं। a का मतलब क्या हुआ? जितना स्टार्टिंग का पद था कितना, √3, 10 × d। d का मतलब डिफरेंसेस, 2 पदों के बीच का अंतर कितना निकला है? 2√3। तो यहाँ पे मैं 2√3 रखता हूँ। कितना हो जाएगा? √3 ये हो गया, 10 दूनी की 20√3। तो आप कहेंगे 20 और 1 21√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एपी का आपका दिखे तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है। एक पति है, एक पत्नी है और इसके एक पुत्र है। उसके 3 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। 3 वर्ष पूर्व यानी कि देखिए, एक मैन, एक उसकी वाइफ है और एक सन है। इन तीनों का 3 वर्ष पूर्व का औसत जो है वो 27 वर्ष है। यानी अगर हम बात करें फ्रेंड्स 27 या 81 तो हो गया, ठीक है।
27 से 81 होगा इनका कुल योग। लेकिन 3 वर्ष पूर्व का हुआ, हमें वर्तमान में अगर बात करना होगा तो 3 वर्ष सभी का बढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे 3 तिहाई 9 ऐड कर देंगे। 9 ऐड ये कहाँ से किया गया, तो 9 ऐड इसलिए किया गया कि 3 वर्ष पूर्व बोला गया था। 3 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि इसका वर्तमान में लाएंगे तो 3 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, 3 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, 3 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, यानी कि टोटल 9 वर्ष बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 9 लिखा। तो अब ये कह सकते हैं कि उस आदमी का और उस औरत का और साथ ही साथ उसके एक पुत्र का, तीनों का वर्तमान जो आयु हो गया, टोटल योग कितना हो गया, 90 वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। ध्यान दीजिएगा, एक वाइफ है और उसकी जो पुत्र था उसके 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो इनका औसत कितना था, 20 दूनी की 40 तो हो गया। लेकिन वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, 5 वर्ष दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की वो बात की जा रही है, 40 वर्ष हो रहा है, तो हम वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष दोनों का बढ़ा देंगे, यानी कि 10 वर्ष बढ़ जाएगा। टोटल होगा कितना, 50। अब आप ये बताइए कि फ्रेंड्स हम तीनों में से अगर हम दोनों को घटा लें तो निकल जाएगा आराम से कि हमारा जो वो आदमी था उसका कितना हो गया। 90 में से अगर मैं 50 को घटा दूँ तो आप कहेंगे डेफिनेटली राइट आंसर हो गया 40। उस आदमी के जो उम्र था वो कितना था, 40 वर्ष। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जब भी पूर्व की बात की जाती है तो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी को आप बढ़ाना पड़ेगा वर्तमान में लाने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5x प्लस 1/x बराबर 20 दिया गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से ध्यान से समझेंगे। 5x प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी x है ना, हाँ 1/x इक्वल टू 20 दिया गया और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 का एक्स स्क्वायर, बताइए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन से हम इसको रखते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे 5x है और हम इसका होल स्क्वायर करते भी तो यहाँ पे आपका 25 आएगा, ना कि यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट जब नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तो इसके करने का एक तरीका होता है। आपको ये करना होगा फ्रेंड्स कि हमें नीचे 1/5 लाना होगा, यानी कि यहाँ पे 1/5 करना होगा, यहाँ पे x करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों तरफ 1/5 से आप गुना कर लीजिए, दोनों तरफ आप 1/5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको इसी तरह से करना होगा। क्या गुना करना है, क्या भाग करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 1/5 से गुना करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1/5x हो जाएगा, राइट साइड में 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर और राइट साइड में 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, हम अगर आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझिएगा, 2a आपका x है, b के जगह पे 1 कितना लिखेंगे 1/5x। ठीक है, 1/5x, राइट साइड में 4 चौका 16। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, x से x तो आपका खत्म होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, जो हमसे पूछा गया उसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, हमें यही निकालना था। राइट साइड में हमारा 16 है और यहाँ पे देखिए 2/5, क्योंकि गुना करेंगे तो x खत्म, 2/5, राइट साइड में 2/5 आपका बाहर जाएगा। ठीक है, 16×5 80, 80 में से 2 जाएगा तो आपका 78/5। 78/5 को हम तोड़ सकते हैं कितना, 15×5 75 और 3 78, यानी कि 15 से ही 3/5। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको करना है इस फॉर्म में लाने के लिए क्या जोड़ना है, क्या भाग करना है, क्या गुना करना है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करते करते क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसी टाइप के सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और शेयर कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो कि पेड क्लास भी चलता है। पेड क्लास के लिए अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज मैथ को कवर किया जा रहा है। करीब करीब उसमें मैंने 5 से 6 चैप्टर आपको करा दिया गया और सभी वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊँ। हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा मैथ्स आपका वीक हो, लेकिन अगर आप हमारे इस क्लास में जुड़ेंगे, जो हमारा पेड क्लास है, उसमें बहुत बारीकी से आपको समझाया गया, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 640 रुपये की राशि में से एक हिस्से को 6% की साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और दूसरे हिस्से को 9% की साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। अगर 3 वर्ष बाद पहले हिस्से पर अर्जित ब्याज 6 वर्ष बाद दूसरे हिस्से पर अर्जित ब्याज के बराबर हो तो बताइए कि दूसरा हिस्सा कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास टोटल रुपये कितना था 640 रुपये। 640 रुपये को 2 भागों में किया जा रहा है। एक मान लेते हैं कि x है तो दूसरा भाग कितना होगा 640 माइनस x। ठीक है, पहले हिस्से को क्या किया जा रहा है कि फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा कि 6% के साधारण ब्याज पर आगे क्वेश्चंस में कह रहा था कि 3 वर्ष बाद, यानी कि पहला जो है 3 वर्ष के लिए इसका जो ब्याज है साधारण ब्याज की बात की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा हिस्सा हमारा इतना हो गया। दूसरे हिस्से को कह रहा था 9% की ब्याज की दर से और 6 वर्षों के बाद, ठीक है 6 वर्षों के बाद दोनों का जो ब्याज हो रहा है साधारण ब्याज वो इक्वल हो जा रहा है। इक्वल कर लेते, 00 से 00 आपका ये खत्म हो गया, 6 से 6 आपका ये खत्म हो गया, 3 3 9 ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब 640 गुनी 3 हो गया और माइनस में आपका 3x, इसको उठा कर किधर लाएंगे तो ये 4x हो गया। राइट साइड में 640 गुने 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 चौका 64 होता है 160। x की वैल्यू देखिए कितना हो गया 16 तिया 48, 480। लेकिन डायरेक्ट आपको 480 को टिक नहीं कर देना क्योंकि 480 भी आपको ऑप्शंस में दिखेगा। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि दूसरा हिस्सा बताइए। x जो निकला है वो पहला हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है 640 माइनस x, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 640 माइनस x, यानी कि 640 माइनस 480 जो कि आपका 160 होगा क्योंकि 16 चौका 64 होता है, 16 तिया 48 होता है। 160 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है, दोनों का जो साधारण ब्याज इक्वल होता है इस टाइप का, तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि नाव और जो कि धारा से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आपको समझना अच्छे तरीके से। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर यानी कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह यानी कि अनुप्रवाह में जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन ये कह रहा है कि 28 किलोमीटर जो वो धारा के क्या कह रहा है अनुप्रवाह, यानी अनुप्रवाह मतलब कि धारा के दिशा के साथ x प्लस वाई। एक तो होता है आपका शांत जल में नाव की चाल x और दूसरा होता है धारा का चल, ठीक है धारा का चाल। अब ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो 24 किलोमीटर चल रहा है क्या इसके विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत इस तरह से चल रहा है। तो और इन दोनों में समय कितना लग रहा है 6 घंटे का समय लग रहा है। देखिए एक और इक्वेशन से ठीक इस तरह से आप इक्वेशंस को बैठाएंगे, लेकिन हमें उस इक्वेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया गया, ऑप्शन से 8, एक है 10, एक हमारे पास है 12 और एक यह है 9। बस इसी ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। चलिए हम इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि बताइए कि शांत जल में, जो कि क्या पूछा जा रहा था फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि नाव की शांत जल में गति बताइए, यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो x होता है वो नाव की गति होती है, ठीक है नाव की गति होती है, और y जो होता है वो धारा की गति होती है। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया वो क्या है x की वैल्यू है, ठीक है x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 8 रखता हूँ, ऊपर में मैं 28 है, नीचे अगर मैं x की जगह पे 8 रखता हूँ, तो इसको पूरी कटने के लिए, क्योंकि हमें तो राइट साइड में 6 लाना है, दोनों को सॉल्व करने के बाद राइट साइड में 6 आना चाहिए, तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगा। यहाँ पे कि यहाँ पे 8 रखता हूँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ, 8 6 14 आसानी से कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे 24 रखता हूँ, ऊपर में 24 जो है 8 और माइनस में 6। अब ये बताइए कि क्या बराबर में 6 आपका आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 दूनी की 14 तो 14 दूनी की 28 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, जो कि हमारा ये 8 नहीं हो सकता है। अब उठाते हैं 10 को, 10 यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 10 अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो 10 और इसको घटाने के लिए, यानी कि 28 को घटाने के लिए 14 दूनी के 28 होता है, तो 4 यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं तो 14 दूनी के 28 आसानी कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 24 रखते हैं, यहाँ पे 10 और माइनस में 4। अब देखिए इन सभी को सॉल्व करने के बाद हमें 6 आना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा, हम मानेंगे कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 14 दूनी के 28 यानी कि 4 यहाँ पे, सॉरी 2 हुआ ना, 14 दूनी के 28 2 हो गया इधर, और इसको करेंगे तो कितना, 10 में से 4 गया तो 6, और 6 चौका 24, 6 चौका 24 करेक्ट हो गया 6। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
नाव की जो चाल होगी वो कितना हो गया 10। बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप इस चीज़ को समझोगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। दूसरे तरह से इक्वेशंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। डायरेक्ट आपका ऑप्शंस को पुट करके बनाइए, काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे कि इतना क्रय मूल्य इतना विक्रय मूल्य पे बेचता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक तरफ आपको लिखना है सीपी और दूसरी तरफ लिखना है एसपी। जो एसपी में वैल्यू दिया गया, जो सीपी में वैल्यू दिया गया उसको एसपी के नीचे लिखिए। देखिए 400 आम के क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे इसका सीपी का वैल्यू जो है ना, वो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और कह रहा था कि 320 आम बेचता है, यानी कि एसपी जो बेचता मतलब एसपी, और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितना का डिफरेंस हुआ, अगर हम इस तरह से समझे कि 320 रुपये में खरीद करके 400 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 80 रुपये का। कितने पे, तो 320 पे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें क्रय मूल्य पे बात करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बात करते हैं। 320 और ये हो गया 100। तो देखिए 8 चौका 32, 25 चौका 100, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 25%। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो इसी तरह से सॉल्व कीजिए। जब सीपी की बात की थी उसको एसपी के नीचे लिख दीजिए और एसपी वाले सीपी के नीचे, और बस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोई विक्रेता अपने माल के मूल्य पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि जो सीपी था हमारा कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपये था, लेकिन जो मार्केट प्राइस कुछ व्यक्ति ने जो लागू किया कितना, इससे 30% बढ़ा करके 130 अंकित कर दिया, किंतु नगद भुगतान पर 15% का एक बटा भी देता है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट भी वो दे रहा है 15% का, जब वो कोई उसको नगद पैसा देता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जा रहा है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था उस टाइप में, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि एक इन चारों के बीच संबंध होता है, और वो संबंध कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीपी अपॉन में एमपी, और राइट साइड में आपका डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ये एक इक्वेशंस होता है, यानी कि कह सकते हैं इन दोनों के बीच संबंध होता है। इस पर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आपका कॉन्सेप्ट जो मेथड होता है उस पर भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस पर निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट मेथड में आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। देखिए सीपी के जगह पे मैं 100 रख लेता हूँ, नीचे आपका एमपी 130 हो गया, राइट साइड में डिस्काउंट परसेंट कितना का 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना 85, और नीचे आपका प्रॉफिट परसेंट का मतलब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 100 प्लस आपका उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 10 से 10 घटा डालते हैं, 5 दूनी की 10, 17 पच्चे 85। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना होगा 17 गुने 13 और बटे में 2। 17 गुने 13 का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, आप कहेंगे 221, 7 या 21 और बटे 2, तो इसका मतलब 110.5। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट आया आपके 110.5, तो 100 में इसमें ऐड भी गया है क्या। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट परसेंट कहते हैं या फिर डिस्काउंट परसेंट कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब 100 में से घटाया गया, और प्रॉफिट परसेंट का मतलब कि 100 में उतना जोड़ा गया। तो 110 का मतलब कितना हो गया कि 100 में उस प्लस 10.5 है, 10.5 का परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक इस टाइप का ये संबंध होता है, ट्रिकी मेथड हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि एसपी बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस कितना दिया गया 130, और डिस्काउंट परसेंट 15% का है, तो यानी कि 85/100 लिख लेते हैं। 10 से 10 आपका खत्म हो गया, 5 दूनी की 10, 17 पच्चे 85। यहाँ पे देखिए 130 नहीं, अब से वो 13 है, 13 गुने 17 और बटे में 2। अब यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे कि 121/2, टोटल आपका हो गया 110.5। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य हो गया 110.5, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 100 रुपये। तो आप बताइए कि घटाइएगा तो कितना आएगा, डेफिनेटली उतना ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। 110.5 में से 100 घटाएंगे तो आपका आएगा 10.5, और परसेंटेज निकालेंगे तो फिर से आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आपका 10.5। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मेथड। ठीक है, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि फ्रेंड्स आप हमेशा ये याद रखिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं जो कि आपको
सॉल्व करने में काफ़ी ईजी होगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ऑलरेडी ये सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, हमारे पेड ग्रुप में भी यानी कि पेड क्लास में भी ये सभी चीज़ें कराई जा चुकी है, तो आप वहाँ पर भी जा करके हमारे साथ अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए अगर हम बात करें कि वो किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, इस टाइप का जब भी आपको दिखे तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी कि कितना हो गया, ए बराबर हम कह सकते हैं टोटल 15 दिन। ठीक है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी कह रहा है कि किसी काम का 2/5 भाग वो 10 दिन में करता है। तो देखिए ऊपर से आपका कटेगा 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कह सकते हैं कि बी की वैल्यू जो होगी 25। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा था क्या कि अगर ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बराबर 15 हो गया, बी बराबर 25 है, दोनों का एलसीएम कितना होता है, 15 और 25 का एलसीएम आप कहेंगे 75, 15 × 75, 25 × 23 75। ए और बी दोनों साथ में किया जा रहा है तो दोनों को साथ में करा देते हैं, टोटल वर्क हो गया। और कितना इफिशिएंसी के साथ करेंगे, 5 3 8 की इफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो 9 8 72 और 3 75, 9 सही 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 सही 3/8 जो कि ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से लेकर के 200 के बीच, यानी कि ध्यान से समझिएगा कि बीच की बात की जा रही है, टोटल तक नहीं, बीच। ठीक है, के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भी कटे और 6 से भी कटे। चलिए, पूर्णतः कटना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से कटना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो संख्याएं दी जाती है कि 9 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। आप कहेंगे एलसीएम कितना होगा, 6 और 9 का एलसीएम आप कहेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। अब हमें वो संख्याएं देखनी है जो कि 18 से कटता हो 100 और 200 के बीच। पहला मेथड आप एपी लगा सकते हैं, एपी के मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो सबसे आसान होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये समझाता हूं कि एपी से कैसे निकालेंगे। 18 से कटने वाला फ्रेंड्स 100 के बाद कौन सी संख्या होगी, आपको पता है 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 होता है। 108, उसके बाद 126, उसके बाद 144। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि हम यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। देखिए 144, 162, 180 और 198, बस यही संख्याएं होंगी जो कि 18 से कटेगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं। ठीक है, 6 संख्याएं। ये तो हो गया आपका एक एपी का मेथड। लेकिन अगर आपका फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा नंबर होता, मान लीजिए कि 100 से लेकर के कह सकता था 1000 के बीच बताइए कि 18 से कटने वाली संख्याएं कितनी होती, तो वहाँ पे हम इस तरह से काउंट नहीं करते। वहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बस इतना ही लिखते, ये आपका बस इतना छोड़ते और ये डॉट डॉट करके। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 108 हो जाता और आपका डी बराबर तो 18 होता है, क्योंकि सभी संख्या 18 से डिविजिबल है, तो डिफरेंसेस आपका 18 होगा। और टीएन का मतलब लास्ट का जो टर्म है वो हम 198 कर लेते हैं। और आपका जो टीएन वाला फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आसानी से इस पर निकाल सकते थे। एपी मैंने आपको पढ़ा रखा है, एपी को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। टीएन आपका ये होता है, यहाँ पे 198 रखिएगा, सभी की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपका 6 निकल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना ना करके हम अगर डायरेक्ट ट्रिक की मेथड करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके लिए सिंपल सा मेथड ये है फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस बोले कि इतना और इतना के बीच बताइए कि कितनी संख्या है जो इतना से कट रहा है कोई भी संख्या से, तो आपको क्या करना है, उसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसी से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल कटना या ना कटना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस देखना है इससे नीचे जाना है। जैसे 18 × 5 = 90 होता है, 18 × 108 होता है, हम इससे नीचे जाएंगे। 18 × 5 = 90, बस 5 को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 18 × 1 = 18, यहाँ पे बच गया 2, फिर से आपका आ जाएगा 20, 18 × 1 = 18, ये यानी कि 11 आ गया। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 11 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो कितनी संख्या है, 6 संख्या, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 6 संख्या थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ट्रिकी मेथड, इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। मुझे पता है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने आपको जो बताया था, अगर आप चैप्टर वाइज मैथ को सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, एप्लीकेशंस पे हमारा क्लास चलता है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।